प्रधानमंत्री मोदी का आज बिहार और बंगाल का दौरा। विधानसभा चुनाव से पहले गयाची में बिहार को देंगे करीब 13,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। पीएम मोदी सुबह 11 बजे गयाची और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस और बुद्ध सर्किट ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। गयाची के बाद पीएम मोदी दोपहर 1:30 बजे पहुंचेंगे सिमरिया। गंगा नदी पर उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले औटा सिमरिया पुल का करेंगे उद्घाटन। बिहार के बाद पीएम मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा। कोलकाता में करीब 5200 करोड़ की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मेट्रो ट्रेन के नए सेक्शन की शुरुआत करेंगे। मोदी के बिहार दौरे को लेकर उत्साहित बीजेपी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, पीएम ने विकास के बिहार को हमेशा आगे बढ़ाया। बिहार का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध एनडीए सरकार। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बयान। पीएम के बिहार आने का कोई फायदा नहीं, जनता ने बदलाव का मन बना लिया। जनसुराष्ट्री प्रशांत किशोर का तंज। बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का आज छठा दिन। मुंगेर से भागलपुर के नवगछिया तक आज होगी यात्रा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव रहेंगे मौजूद। मुंगेर में गुरुवार को गरजे राहुल गांधी, कहा वोट चोरी की वजह से हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव हारा, अब बिहार में एक भी वोट नहीं चुराने देंगे। राहुल गांधी ने औरंगाबाद में मतदाताओं से की बात, कहा सरकार को आपके वोट की जरूरत नहीं, इसीलिए आपकी समस्याओं को नहीं देखते। गिरिराज सिंह की चुनाव आयोग से मांग, राहुल तेजस्वी माफी मांगे वरना उन पर केस दर्ज हो। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव आज करेंगे बड़ा खुलासा। अपने साथ षड्यंत्र करने वाले 5 परिवारों का नाम और फोटो के साथ करेंगे पर्दाफाश। तेज प्रताप यादव का सोशल मीडिया पर दावा, 5 परिवार ने किया राजनीतिक करियर तबाह और परिवार से दूर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार। मंत्री समा खान को टोपी पहनाने से रोका, उल्टे मंत्री को ही टोपी पहनाई। सीएम नीतीश के टोपी पहनने से इनकार पर एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने साधा निशाना। कहा नीतीश पहले मुसलमानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन अब चुनाव करीब है और वो बीजेपी के साथ हैं। संसद में मानसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में हंगामे के बीच ऑनलाइन गेमिंग बिल पास। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, ऑनलाइन गेमिंग ड्रग्स की तरह खतरनाक। ऑनलाइन गेमिंग बिल के पास होने पर पीएम मोदी ने कहा सरकार भारत को गेमिंग हब बनाने के लिए प्रतिबद्ध। ये बिल ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा देगा। हंगामे के बीच संसद के दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। किरेन रिजिजू बोले, देश के लिए मानसून सत्र रहा उपयोगी, विपक्ष की वजह से ही नए विपक्षी सांसदों को बोलने का मौका नहीं मिला। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का संविधान संशोधन बिल पर आरोप, कहा बिल के माध्यम से सरकारें बिगाड़ने और बनाने की रणनीति तैयार करना चाहती है बीजेपी। प्रियंका चतुर्वेदी ने बिल पर व्यापक चर्चा की मांग की, कहा हम इस बिल का विरोध करते हैं, जेपीसी में भी इसका विरोध किया जाएगा। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बात की, यूक्रेन और पश्चिम एशिया के लिए शांतिपूर्ण समाधान पर चर्चा की। दिल्ली में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने यूपी और उत्तराखंड के बीजेपी नेताओं से के लिए मुलाकात की। इंडिया अलायंस के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने किया नामांकन। राहुल, सोनिया समेत दूसरे नेता भी आए नजर। महाराष्ट्र सीएम ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार को किया फोन। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए मांगा समर्थन। दिल्ली एनसीआर में स्टेट डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट आज देगा अंतरिम आदेश। 3 जजों की बेंच ने 14 अगस्त को पिछले आदेश पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला रखा था सुरक्षित। हमले के बाद काम पर लौटी सीएम रेखा गुप्ता, फोटो शेयर कर कहा, डरकर दिल्ली वालों के लिए लड़ना नहीं छोड़ सकती। सीएम रेखा गुप्ता पर अटैक के बाद बड़ा प्रशासनिक बदलाव। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसवीके सिंह को कुछ दिन बाद ही पद से हटाया गया। सतीश गोलचा बनाए गए नए पुलिस कमिश्नर। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में बीजेपी सांसद निशित प्रामाणिक का विरोध। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। महाराष्ट्र के पालघर में फार्मा कंपनी में नाइट्रोजन गैस का रिसाव, हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। केरल के पलक्कड़ में स्कूल के गेट के पास धमाके में छात्र समेत 2 लोग घायल। 10 साल के स्कूली छात्र को मिला विस्फोटक, स्टूडेंट के बम के नीचे पटकते ही हुआ जोरदार धमाका। यूपी में औरैया के एसडीएम राकेश कुमार किए गए सस्पेंड। दफ्तर में एक शख्स से रिश्वत लेने का वीडियो वायरल होने पर एक्शन। यूपी के गाजियाबाद में एनकाउंटर, पुलिस ने रेप के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैर में लगी गोली। बिहार के दानापुर में 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। तस्करों के पास से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद। इंदौर में प्रेमी के 3 मंजिला मकान से कूदकर लड़की ने की खुदकुशी की कोशिश। तारों में उलझने से बाल बाल बची, प्रेमी के परिवार ने अस्पताल पहुंचाया। जम्मू कश्मीर के सांबा में ब्रिज से नीचे गिरी हादसे में 1 की मौत, 7 लोग घायल। यूपी के अमरोहा में 62 श्रद्धालुओं को लेकर आई थी बस। तमिलनाडु के मदुरई में थुथुकुडी मदुरई हाईवे पर लगा भीषण जाम, हाईवे पर रुकती रही गाड़ियां। यूपी एटीएस को मिली एक बड़ी कामयाबी, फर्जी आधार बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़। अब बांग्लादेशी रोहिंग्या के लिए बनाते थे फर्जी आधार। यूपी एटीएस ने फर्जी दस्तावेज के जरिए रोहिंग्या, बांग्लादेशी और दूसरे विदेशी नागरिकों के फर्जी आधार बनाने वाले गिरोह को पकड़ा। वहीं गिरोह के 8 मेंबर अभी गिरफ्तार किए गए। संभल में करोड़ों की ऑनलाइन सट्टेबाजी गैंग का पर्दाफाश, गेमिंग फ्रॉड गिरोह के 5 लोग अरेस्ट। देशभर के 500 फ्रेंचाइजी और हवाला नेटवर्क का खुलासा।
हरिद्वार के जगजीतपुर में रिहायशी इलाकों में घुसा जंगली हाथी का झुंड। 4 जंगली हाथी ने खेतों में रौंदी फसल, वीडियो हुआ वायरल। गुजरात के जाफराबाद तट के करीब 11 मछुआरे समुद्र में लापता। भारतीय कोस्ट गार्ड ने चलाया सर्च ऑपरेशन। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। शहर के कई इलाकों में भरा पानी, रिहायशी इलाकों में ग्राउंड फ्लोर पानी में डूबा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में चिशोटी इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ब्लास्ट से सड़कों पर गिरे बड़े बड़े पत्थरों को हटाया जा रहा है। कोलकाता में तेज बारिश से बिगड़े शहर के हालात। शहर के कई इलाकों में भरा पानी, सड़कों पर पानी भरने से गाड़ी चलाने वालों की बड़ी परेशानी। एशिया कप खेलेगा भारत। खेल मंत्रालय ने कहा मल्टीलेटरल टूर्नामेंट भी खेलने से नहीं रोकेंगे। खेल मंत्रालय ने किया साफ, भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं होगी कोई बायलेटरल सीरीज। पाकिस्तानी टीम को भी भारत में खेलने की इजाजत नहीं।